Hello, my dear children. I hope all of you are fine. आज हम हिंदी में पाठ 2 मेहनत की कमाई का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक सुदर्शन हैं। तो सबसे पहले हम मेहनत की कमाई नामक पाठ का सारांश जानेंगे कि इसकी कहानी क्या है। तो देखिए पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ मेहनत की कमाई में एक अमीर सेठ के आलसी और निर्लज्ज बेटे के बारे में बताया गया है, जिसे एक दिन सेठ कुछ कमाकर लाने को कहता है तो वह लड़का अपनी माँ से रो धोकर 1 रुपया ले लेता है और जाकर पिता को दे देता है। पिता उसे कुएं में फेंकवा देता है। अगले दिन उसे रुपया लाने को कहता है तो वह बहन से लाकर दे देता है। पिता उसे भी कुएं में फेंकवा देता है। तो पिता माँ और बेटी को फिर घर से बाहर भेजकर फिर रुपया लाने को कहता है। तो लड़का परेशान होकर बाहर जाता है और एक सेठ का सामान उसके घर पहुंचाकर चवन्नी लाता है, मतलब कि वो मेहनत करके कमा के लाता है। पिता को चवन्नी ले जाकर दे देता है तो पिता उसे भी कुएं में डालने के लिए कहता है। फिर उस लड़के को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि इसे मैं अब कुएं में नहीं फेंकूंगा, क्योंकि यह मेरी मेहनत की कमाई है। पहले जब रुपये को कुएं में फेंकने के लिए बोला था तो उस लड़के ने आसानी से वह रुपया कुएं में फेंक दिया था, क्योंकि उसे उस रुपये की कीमत पता ही नहीं थी, वैल्यू पता नहीं थी, क्योंकि उसको माँ और बहन से वो रुपया आसानी से मिल गया था। लेकिन जब उसने मेहनत करके चवन्नी को कमाया तो उसको उसने कुएं में नहीं फेंका, क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई थी। उसके लिए उसने अपनी पैर, हाथ, कमर सब दर्द सहा था, तब जाके एक चवन्नी उसने कमाई थी। तो जब वह उस चवन्नी को कुएं में नहीं फेंकता है तो उसका पिता समझ जाता है कि लड़का मेहनत की कमाई का मतलब समझ गया है और वह उसे अपना सारा व्यापार सौंप देता है, मतलब कि वह उसे अपने व्यापार के लायक समझकर उसी को अपना सारा व्यापार सौंप देता है। तो बच्चों, इस पाठ में ये संदेश दिया गया है कि हमें आलसी और निर्लज्ज नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब इस पाठ में जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, कठिन शब्दों के अर्थ, उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, आलसी मीन्स कार्य करने में सुस्त, विवश मीन्स मजबूर, तरस खाना मीन्स दया दिखाना, संध्या मीन्स शाम का समय, क्रोध मीन्स गुस्सा, मेहनत मीन्स परिश्रम करना, हवाले करना मीन्स सौंपना, किसी चीज़ को देना, निर्लज्ज मीन्स बेशर्म, मिन्नतें करना मतलब विनती करना। इस प्रकार से आपको ये कठिन शब्दों के अर्थ याद कर। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, आपको उन्हें पढ़ना है और याद करना है। नंबर 1, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? तो आंसर है, पिता ने बेटे को बुलाकर कहा कि कुछ कमाकर ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? तो आंसर है, क्योंकि वह रुपया उसे आसानी से मिल जाता था। नेक्स्ट, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी क्यों नहीं फेंकी? आंसर है, क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी, इसलिए चवन्नी को कुएं में नहीं फेंका। लड़के का स्वभाव कैसा था? तो लड़का आलसी स्वभाव का था, वह लापरवाह और निर्लज्ज भी था। पिता ने किसे घर से बाहर भेज दिया?
आंसर है पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को घर से बाहर भेज दिया। बच्चों, अब यहाँ पर कुछ लिखित प्रश्न दिए हुए हैं जिनको आपको लिखकर याद करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर क्यों विवश हो गया? आंसर है क्योंकि अंतिम दिन घर में ना तो उसकी माँ थी और ना ही उसकी बहन जो उसे पैसे दे सके, अतः उसे मजदूरी करने पर विवश होना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? आंसर है बालक ने एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाया, इसके बदले में उसे 4 आने मजदूरी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया? आंसर है क्योंकि पिता जान चुका था कि लड़के को मेहनत का महत्व मालूम हो चुका है और अब वह उसके व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे? आंसर है क्योंकि बेटे ने पैसे कमाने के लिए मेहनत की थी, एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाया था, जिसके कारण बेटे की गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहनत की कमाई नामक पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो आंसर है मेहनत की कमाई नामक पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलसी और निकम्मा नहीं बनना चाहिए, निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को घर से बाहर क्यों भेजा? आंसर है क्योंकि अनुभवी पिता जानता था कि जब तक पत्नी और बेटी घर में हैं तब तक उसका पुत्र किसी न किसी बहाने उनसे पैसे लेता रहेगा और उसको मेहनत करके पैसे कमाने का अनुभव नहीं मिल पाएगा। इसलिए अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को घर से बाहर भेज दिया। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं और जो लिखित प्रश्न और शब्दार्थ दिए हुए हैं वे कॉपी में भी लिखने हैं। Thank you and have a nice day. Stay safe and stay healthy.